ये है एक्सप्लेनेशन BDTH के सीजन 5 एपिसोड 61 के प्रीव्यू की। ये वाला एपिसोड फ्यूचर पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एपिसोड 60 किसी से छुपा नहीं है। उसका आधा हाफ जियान के नई पावर को क्रिएट करने के ऊपर है और अगला हाफ यूनियन के जामा एम्पायर छोड़ के जाने पे डिस्कशन होता है। पिछला एपिसोड थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा सा सैड, दोनों इमोशन से भरा हुआ था। अब एपिसोड 61 की प्रीव्यू की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जियान उस माउंटेन से वापस आ जाता है और जैसे ही वो शाओ फैमिली मैंशन में एंटर करता है तो कुछ असैसिन जैसे कपड़े पहने हुए लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जियान भी आओ देखता न ताओ और वहीं पे उन लोगों की मारामारी शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जियान को सिचुएशन का अंदाजा होता है तो जियान उनके अटैक्स को डॉज करते हुए उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि भाई मैं ही हूँ तुम लोगों का मालिक, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम लोगों की जॉब तो गई। तो जब वो लोग भी जियान को क्लियरली देखते हैं तो अपने अटैक्स को वहीं रोक देते हैं। तभी वहाँ पे शाओली और शाओडिंग की एंट्री होती है। तो जियान शाओडिंग से कहता है कि तुमने तो शाओ फैमिली मेंशन की कतई नाकाबंदी करके रखी है। ये सुन के शाओडिंग भी खुश हो जाता है और कहता है कि इस सिक्योरिटी की वजह से एक डाओजोंग भी बिना बताए शाओ फैमिली मेंशन में एंटर नहीं कर सकता। तभी शाओली जियान को पूरे जामा एम्पायर की सबसे बड़ी मीटिंग जो होने जा रही है उसके लिए इन्वाइट करता है। तो जियान कहता है ये मीटिंग फीटिंग का चक्कर तो हमसे ना होता हैंडल। ये सुन के वो दोनों भाई जियान को समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा जाना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो शाओ फैमिली की इज्जत की तो रेट बैठ जाएगी। अगर तुम जाते हो तो बाकी सब बेगी बिल्ली बन के रहेंगे और शाओ फैमिली का जामा एम्पायर में और ज्यादा दबदबा बढ़ जाएगा। तो जियान कहता है अब तो इज्जत पे बात आ गई, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर सीन चेंज होता है और हमें मीटिंग हॉल दिखाई देता है जहाँ पे सेंटर पे जियान खड़ा होता है और जामा एम्पायर के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। हम जियान की राइट साइड में सैंड एम्परर को चाय पीते हुए देखते हैं जिनके बगल में ओल्ड फार्मा बैठे हुए थे और उनके साइड में हाइबोडोंग, याफे और नालन यानरान के ग्रैंडफादर बैठे हुए थे और सबसे एंड में हम म्यू फैमिली के पेट्रियार्क को देखते हैं। और जियान के लेफ्ट साइड में हम उसकी पूरी फैमिली को बैठे हुए देखते हैं जहाँ पे ऑफकोर्स क्वीन मेडुसा फ्यूचर फैमिली का पार्ट होने वाली है। और जहाँ तक बात रही जिया की, इसके आसार भी अच्छे लग रहे हैं और क्वीन मेडुसा को तो जियान ने स्पेशली अपना दबदबा बनाने के लिए बुलाया था। जियान कहता है कि जैसा कि हमें पता है मिस्टी क्लाउड सेक्ट अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और जामा एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए अब कोई भी पावरफुल फैक्शन नहीं बचा है। तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स, एक बहुत ही पावरफुल अलायंस को क्रिएट करने जा रहा हूँ और आप सभी को इसका पार्ट होने के लिए इन्वाइट कर रहा हूँ। अब ये बात सबको पहले से ही पता थी कि आज जियान एक नई पावर को क्रिएट करने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके मुंह से ये बात सुन के सब लोग एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी नालन यानरान के ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसी डर की वजह से तो हम मिस्टी क्लाउड सेक्ट का साथ नहीं दे रहे थे, वो भी हमें मिस्टी क्लाउड सेक्ट का पार्ट बनने के लिए फोर्स कर रहे थे और अब तुम भी वही काम कर रहे हो। तो जियान कहता है मैं यूनशेन नहीं हूँ, मेरी अलायंस में पूरी पावर मेरे पास नहीं होगी। एक बार अलायंस क्रिएट होने के बाद आप सबको एल्डर्स की पोजीशन दी जाएगी। आप चाहो तो मेरे डिसीजंस को भी अपोज कर सकते हो और मेजोरिटी के वोट से कोई भी डिसीजन लिया जाएगा। अब जियान की ये बात सुन के सभी लोगों के डाउट तो दूर हो गए थे, लेकिन अलायंस को सबसे पहले ज्वाइन करने के लिए लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। तो जियान सबका ऐसा रिएक्शन देख के अपने 1500 IQ का यूज करता है। जियान कहता है इस अलायंस को क्रिएट करने में सिर्फ मेरा फायदा नहीं है बल्कि आप लोगों की भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपके सारे डिसाइपल्स को स्पेशल तरीके की ट्रेनिंग मिलेगी जिसमें ऐसी स्किल्स और कल्टीवेशन मेथड्स होंगे जो अभी तक आपने देखे भी नहीं होंगे। तो लोगों को और ज्यादा लुभाने के लिए जियान सबसे पहले म्यू फैमिली पे अटैक करता है। वो कहता है म्यू फैमिली मैं तुम्हारे 10 डिसाइपल्स को डाउ बैंक पे पहुंचा दूंगा। ये सुन के तो म्यू फैमिली के पेट्रियार्क की आंखों में हार्ट शेप बन जाती है और ये सुन के बाकी लोगों के मन में भी खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। तो सब एक एक करके अब अलायंस को ज्वाइन करने लगते हैं। सबके ज्वाइन करने के बाद लोगों को याद आता है कि इस अलायंस का नाम क्या होगा। तो सभी की नजर जियान पे चली जाती है। तो जियान अपने 1500 IQ को 2000 पे बूस्ट करके किस तरीके से इस अलायंस का नाम रखेगा, इसकी एकदम मस्त एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बनना पड़ेगा इस चैनल का पार्ट। तो फिर सोच क्या रहे हो, फटाफट सब्सक्राइब करके आओ। इसके बाद ये मीटिंग खत्म होती है और जियान और उसकी पूरी फैमिली बाहर आ जाती है। अगले सीन में हम जिया की बॉडी से उसकी दुईकी को बाहर आते हुए देखते हैं। ये देख के सभी समझ जाते हैं कि जिया की पावर दोबारा से इंक्रीज होने वाली है। खासकर जियान को तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी क्योंकि उसके टीचर ने बताया था कि जिया एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। हालांकि टीचर को भी जिया की स्पीशीज के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि शायद जिया की नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें इसकी स्पीशीज के बारे में पता लग सकता है। लेकिन जिया को ट्रांसफॉर्म होने के लिए एनर्जी की कमी पड़ रही थी तो वो जियान से अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को बहुत जल्दी से रिफाइन करने की डिमांड करती है और अगर उसे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं मिलती है तो बहुत जल्दी वो डीप स्लीप में जा सकती है। और इसे सुन के तो जियान को भी चिंता होने लगी थी। फिर भी वो जिया को समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पिल को बहुत जल्दी रिफाइन कर दूंगा। अब क्वीन मेडुसा और जिया काफी टाइम से साथ में ट्रेवल कर रहे थे जिसकी वजह से उन
दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। तो क्वीन मेडुसा जियान से कहती है कि इसके लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन बिल को जल्दी से रिफाइन कर देना, मैं नहीं चाहती इसको कुछ भी हो। और इसी के साथ हमारा ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मुझे इस चीज को लेके कंफ्यूजन हो रहा है कि नोवेल की एक्सप्लेनेशन शुरू करी जाए या फिर टॉपिक्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर वीडियो बनाई जाए। तो आप अपने सजेशंस को प्लीज कमेंट में बताना, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बनो। तब तक के लिए स्टे सेफ। आई एम शिवम, साइनिंग ऑफ।